शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। उस जातरणी में वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातरणी मुझे देख रहे, मां तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी मां वरवरणी से, तुम मुझसे प्रीत मत रखो, मैं तो कुछ दिन का हूं, थोड़े से दिन मेरे हैं जीवन के, मुझे थोड़ा सा दिन मिला है जीवन, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जितना जी लूंगा जी लूंगा। ये छोटा सा जीवन मुझे मिला, छोटा सा जीवन, तो मुझसे प्रीत ना रखो, मुझसे प्रीत मत रखो। थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, और वरवरणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया था। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं, पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाए।
जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा, कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना? क्यों आडंबर में फंसना? क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थी, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी, और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदार, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना सारी पुराणे उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। सूर्यदेव शिव की पूजन करते हैं, चंद्रदेव शिव की पूजन करते हैं, राहु शिव की पूजन करते हैं, शनि शिव की पूजन करते हैं, केतु शिव की पूजन करते हैं, मंगल शिव की पूजन करते हैं, बुध शिव की पूजन करते हैं, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है, इन पौधों की, इन वृक्षों की है 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि इन पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग, सब में।
जहां देखो वही राम। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहां क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए। वो कंकर को शंकर मान गए, कंकर को शंकर। फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करती हूं कि जहां देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहां हुआ? प्रेम किसको कहते हैं? कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं? मैं इतना प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि हर एक में तू ही दिखता, हर एक में तू ही दिखता है। मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। एक माँ देव होती है, दूसरी नंबर बरबरी, ये दो है। एक देवहूति को भी कपिल देव जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। और वरवर्णी को भी उसके पुत्र ने ज्ञान उपदेश दिया। एक देवहूति, एक वरवर्णी, दोनों को उपदेश दिया, दोनों को उपदेश। दोनों को जो उपदेश दिया, देवहूति ने तो उपदेश को, देवहूति माता कपिल देव जी महाराज के उपदेश को शंभु शरण दुख काटो दया
देवहूति जिन्होंने कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञान उपदेश लिया, और कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञान उपदेश लेकर देवहूति ने अपने जीवन में शिव की भक्ति को प्राप्त किया। और दूसरे नंबर पर है वरवरनी। दूसरे नंबर पर वरवरनी अपने पुत्र से सुनती है, और अपने पुत्र के मुख से जो संवाद श्रवण किया, उस संवाद के कारण वरवरनी को क्रोध आ गया, और वरवरनी को क्रोध आया। ऐसा क्रोध वरवरनी के जीवन में आया कि वरवरनी ने अपने ही पुत्र को प्रसूति कक्ष में छोड़ दिया। जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, उसी कक्ष में अपने पुत्र को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उपदेश दे रहा था। अब दो उपदेश का क्रम शिव महापुराण कथा कर रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश, और दूसरा है वरवरनी के लिए आनंद का उपदेश, वरवरनी के पुत्र आनंद का उपदेश। दो उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती है, और वरवरनी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है, और क्रोध से भरकर वो अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है। प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है। बस ये कक्ष नहीं, वापस चली जाती है। जब जैसे ही वरवरनी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही वरवरनी प्रसूति कक्ष में अपने पुत्र को छोड़कर गई, वैसे की वैसे ही जात हरणी आ गई, और वो जात हरणी जिसको वर था 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहां बच्चे का जन्म हुआ था वहां रख देती थी, और वहां के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन कर, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर। राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, जहां स्वयं श्री बलराज भील भी अपनी पूरी सेना के साथ में भीलों को साथ लेकर श्री महाराणा प्रताप जी के साथ कदम से कदम मिलाकर तत्परता से युद्ध लड़ते हैं। ऐसे भीलवाड़ा नगर, जो कि भीलों के नाम से ही बसा हुआ है, जिस भीलवाड़ा नगर के आसपास का पूरा क्षेत्र, भीलवाड़ा नगर के आसपास की पूरी भूमि और भीलवाड़ा क्षेत्र पूरा शिव की भक्ति से सराबोर, भगवान शंकर की भक्ति से सराबोर। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए,
यह कोई साधारण सी कथा नहीं है कि आपने यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। ये पवित्र वो शिव महापुराण की कथा है जो एक बार अपनी जिंदगी में उतार लेता है, जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है तो संपूर्ण जीवन का सुख वो प्राप्त कर लेता है। और यहां जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं, आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को केवल कथा जैसी ना लें। ये केवल कथा नहीं, पूरे 7 दिन आपको परीक्षा भी देना है और पूरे 7 दिन की परीक्षा में शिव जी की कृपा से पास भी होना है। ये कोई साधारण सा कोई विषय नहीं है, साधारण सा कोई प्रसंग नहीं है जिसको सुना और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये वो प्रसंग है जिसमें आप भगवान शिव से अपने मन की बात कर सकते हैं। अपने हृदय से भगवान शंकर को आप क्या कहना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शिव से आप किस तरह से बातचीत करना चाहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह में, 21,600 श्वास रोज निकलती है प्रतिदिन। और 21,600 श्वास में से आपने कितनी श्वास शिव को दी है? कितनी श्वास आप भगवान शंकर को समर्पित करें? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से कितने रोम छिद्र तक ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आए, बैठे, कथा सुनी और चल दिए घर की ओर। नहीं, सारी पुराणों के होने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बंटता है। विष्णु पुराण होती है तो उसके बाद भी प्रसाद बढ़ता है। अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराण हैं, सारी पुराण होती है, उनके विराम पर प्रसाद का वितरण होता है। केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसके विराम पर प्रसाद का वितरण नहीं होता, बल्कि प्रसाद देने वाला स्वयं शिव घर जाकर देता है। स्वयं शिव देते हैं। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ देकर भेज दें। समिति की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको कुछ देकर यहां से भेज दे। पर इतना विश्वास जरूर है, जो भी शिव महापुराण की कथा में आया और जिसने भी दिल से इस कथा को श्रवण करा, दिल से बाबा को प्रार्थना करी, उसका प्रसाद उसके घर में 3 महीने के अंदर मेरा भोलेनाथ जरूर दे देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा
जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर है तो छिंदी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। ये 24,000 श्लोक का एक समुद्र, इसमें शिव नाम का एक मोती है। अब समुद्र के किनारे पर घूमने वाले और समुद्र के तट पर जाने वाले बहुत सारे होते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं और वहां की हवा का आनंद लेते हैं। अब शिव महापुराण के श्रोता कैसे होते हैं उसको समझिए। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे किनारे घूमते हैं, समुद्र की जो हवा चलती है उसका आनंद लेते हैं। कुछ समुद्र के किनारे चलते हैं तो समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के जल में उतरते हैं और समुद्र के जल में स्नान कर कर आनंद लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के पानी में अंदर की तरफ जाते हैं लहरों से और वहां गोता लगाते हैं, नहाते हैं, बाहर आते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र के बीच में जाकर ऐसा गोता लगाते हैं कि नीचे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम समुद्र के नीचे थल में पहुंच जाते हैं और वहां से मोती निकाल कर लाते हैं और उस मोती को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। अब भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, भीलवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर, इस सुंदर कथा स्थल पर, इस पंडाल में आपको देखना है कि आप कौन से समुद्र के किनारे घूमने वाले हो। ये 24,000 श्लोक का जो ये समुद्र है शिव महापुराण, इसमें शिव नाम का मोती, शिव रूपी मोती बिल्कुल अंदर बसा हुआ है। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे, बहुत जोरदार कथा चल रही है, हवा का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, कितनी भीड़, समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे, चले जाएंगे। आशीष आवाज नहीं जा रही है। समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो समुद्र के जल में जाकर गोता लगाकर स्नान कर कर आएंगे, अर्थात बैठेंगे और अपने घर को